और बोला 5 तारीख को। अभी लोगों ने कहा, हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि बाहुबली लड़ रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनबल है, जनता की ताकत है। बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उस वजह से हम चुनाव में आए। सुविधा कही थी, उन्होंने कुछ सुविधा नहीं दी, इस वजह से हम चुनाव में आए। खतौली के चुनावी खेल में भाजपा की राजकुमारी सैनी, रालोद के मदन भैया और कांवल हिंसा में मारे गए गौरव की मां सुरेशवती मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और रालोद के बीच माना जा रहा, जिनके बीच जुबानी जंग बाहुबली पर आकर टिक गई है। आदरणीय योगी जी और ब्रजेश पाठक जी मिलकर कराने लग रहे। ऑपरेशन तो कर दिया, कीमोथेरेपी नहीं थोड़ी सी, जिस दिन पूरी हो जाएगी सारे नाम हो जाते बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर राजनीति करते हैं। कभी दागदार उम्मीदवार ने बनाया चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह ने। इस उत्तर प्रदेश में सबका का नाम लेकर राजनीति करते हैं, हम भी करते हैं। भाजपा ने खतौली में अयोग्य ठहराए गए विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मंत्री सोमेंद्र तोमर समेत तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। भाजपा ने खतौली के रण में रालोद प्रत्याशी मदन भैया के बाहरी होने के मुद्दे को हवा में तान दिया है। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और आप देखेंगे खतौली की जनता ने मन बना लिया है और बहन राजकुमारी सैनी के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर निकल करके नामांकन में आए हैं। मैं कह सकता हूं यहाँ ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं स्वयं क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूं और यहाँ रह करके प्रचार कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं 17 हो 22 हो, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करता है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य, हमारे संगठन के द्वारा जिस तरह के सेवा कार्य किए जा रहे हैं, पूर्ण विश्वास है कि 17 और 22 फिर से हम लोग रिपीट करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। खतौली उपचुनाव भाजपा के लिए साख का सवाल है, इसलिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन भाजपा के लिए 2013 में कावल कांड में मारे गए गौरव की मां ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरकर मुश्किल खड़ी कर दी है। आरोप है कि मुजफ्फरनगर हिंसा के आसरे भाजपा 2013 से अब तक भावनाओं पर सवार सियासत को साधती रही, लेकिन पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उस वजह से हम चुनाव में आए। सुविधा कही थी, उन्होंने कुछ सुविधा नहीं दी, इस वजह से हम चुनाव में आए। खुद ही मन में आया, जब कोई हमारे पास आता नहीं, कुछ नहीं, तो बस खुद ही मन में आ गया। कोई भी नहीं आता, कोई नेता कोई भी नहीं आता हमारे पास। एक उसमें तो जा पुण्यतिथि में वो नहीं आते कोई भी। खतौली उपचुनाव में मदन भैया के चेहरे पर रालोद ने जाट, गुजर और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की, जिस पर भाजपा मदन भैया की बाहुबली वाली छवि और बाहरी होने के मुद्दे को हवा में उछालकर चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर मदन भैया और रालोद जाट, गुजर और मुस्लिम गठजोड़ बनाने में कामयाब रहे तो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा।